हेलो बच्चों, आज हम बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स में वो कॉमन टॉपिक जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बायो के बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये टॉपिक हम लोगों को मैथ्स में तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है इसलिए इसको हम लोग अभी कर रहे हैं। इसके बिना फिजिक्स का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। फिजिक्स का वैसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं होता है। इसी वजह से थोड़ा बहुत मैथ्स वाले तो मान लो पढ़ लेते हैं, तो मैथ्स वाले बच्चों को फिजिक्स समझ में आती है, लेकिन बायो के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज किसी का कमेंट भी आया था बेसिक टूल्स में इंटीग्रेशन को भी जोड़ा जाए, तो उसी कारण हम आज इंटीग्रल का भी बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें, 2 क्लास लगभग। तो आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वैसे ये जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, या इनवर्स प्रोसेस। इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसका इनवर्स प्रोसेस जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन है। मतलब दैट इज इफ डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस सी इज इक्वल टू, मान लेते हैं सपोज अनदर फंक्शन कैपिटल fx। अगर ये fx फंक्शन उसका डेरिवेटिव कितना है? कैपिटल fx है, देन इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू fx प्लस क्या है? c। अगर कंफ्यूजन है तो fx के यहाँ पर gx लिख सकते हैं, ये gx, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? gx। अगर fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल कितना होगा? fx होगा। gx का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब x यहां पर क्या है? वेरिएबल है। यहां भी fx प्लस c का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और यहां gx का इंटीग्रल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल क्या होगा? fx होगा। यहां पर ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल है इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो जिसका इंटीग्रेशन होगा वो कहलाता है इंटीग्रांड। और ये जो dx है वो है डिफरेंशियल एलिमेंट, बहुत ही छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट, बहुत ही वेरी स्मॉल है। और ये जो fx प्लस c आया इसको कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहलाता है ये? इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है? gx का। और इसमें जो ये c है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसका कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले बच्चों को क्या क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, और साथ में उसका जो एप्लीकेशन है
वो भी देखना जरूरी है ना। तो चाहे मैथ्स का बच्चा हो या बायोलॉजी का बच्चा हो, अगर फिजिक्स पढ़ना है तो इंटीग्रेशन जानना होगा। इंटीग्रेशन सीखने के लिए सीखना पड़ेगा, रट लेने से वहां यूज नहीं हो पाता है। इंटीग्रेशन सीखने के लिए डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चाहिए और साथ में उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन करना है फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमने पहले भी कहा थोड़ा बहुत पढ़ना है, जस्ट बेसिक पढ़ना है, ताकि हम थोड़ा बहुत सा क्वेश्चन जहां पे सिचुएशन होगा वहां पे हम लोग समझ सकें। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सारे पहले डेरिवेटिव का वीडियो देखिए, उसके बाद ही इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो हमने क्या कहा कि इंटीग्रल, अगर fx प्लस सी का डेरिवेटिव, fx का प्लस सी का डेरिवेटिव अगर gx है तो इंटीग्रल gx dx बराबर क्या होगा? fx प्लस सी होगा, है कि नहीं? तो इंटीग्रल gx dx fx प्लस क्या है? c है। तो फिर जिसको कि हम लोग क्या मान लिए? i मान लिए। i मतलब ये, सो इसका मतलब डी आई बाई डी एक्स क्या देगा? डी आई बाई डी एक्स मतलब क्या? डी आई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, है कि नहीं? इसका जब डेरिवेटिव का मतलब इसका डेरिवेटिव, और ये कितना के बराबर आ रहा है? जी एक्स के बराबर आ रहा है। सो डी आई बाई डी एक्स, आई का डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू किसी पॉइंट x1 पर क्या हो जाएगा? जी एक्स वन, यानी gx में x के जगह पर x1 पुट कर देंगे और जो कि क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर जो i था, जो कितना के बराबर था? i मतलब क्या? fx प्लस सी, या फिर इंटीग्रल gx dx। तो इंटीग्रल gx dx कह लो या fx प्लस सी कह लो। तो ज्योमेट्रिकली में अगर हम ग्राफ इसका खींचे fx प्लस सी का, तो c यहां पर कांस्टेंट है, और सपोज ये ग्राफ अगर fx का है, किसका ग्राफ है? fx का, तो ये ग्राफ होता है 1 यूनिट ऊपर चला गया fx प्लस 1 का ग्राफ, वही ग्राफ 1 यूनिट ऊपर गया, वही ग्राफ फिर से 1 यूनिट ऊपर गया तो fx प्लस 2 का ग्राफ हो गया। और इस तरह से वही ग्राफ अगर c यूनिट ऊपर चला गया तो ग्राफ किसका हो गया? fx प्लस कितना का? c का। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लिया जाए ये पॉइंट है a, तो इंटीग्रल gx dx मतलब fx प्लस सी, जो किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। यानी अगर हम बात करें क्या कि इंटीग्रल gx dx रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट क्या? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई कहने का मतलब इंटीग्रल gx dx को हमने आई कहा, आई फॉर इंटीग्रल। तो आई का मतलब इस पूरे फंक्शन का, इंटीग्रल जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर हमने निकाला तो कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल gx dx का डेरिवेटिव निकाला, मतलब फैमिली ऑफ कर्व का डेरिवेटिव निकाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव क्या देता है? किसी उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि उस कर्व के किसी भी मेंबर पर, किसी भी मेंबर के उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचें तो ये कांस्टेंट है, और टेंजेंट लाइन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब सारा टेंजेंट लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो वही हमने कहा इंटीग्रल gx dx रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व सच दैट
टेंजेंट टू एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट टू एनी फैमिली, टू एनी मेंबर इज क्या? कांस्टेंट। इज कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इज या आर पैरेलल। आर क्या? पैरेलल। वो सारा जो टेंजेंट लाइन होगा वो आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इंटीग्रल gx dx, इंटीग्रल जो हम लोग निकाल रहे हैं gx dx, वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वैसे फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें किसी भी मेंबर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी मेंबर पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचें तो वो सारा टेंजेंट लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। और इसको वही लोग समझ सकता है जिसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग दैट इज dy by dx के बारे में पता है। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो जानता है वही इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल gx dx को भी जान सकता है। इसलिए हमने पहले कहा कि इंटीग्रल का वीडियो देखने से पहले मैथ्स वाले बच्चे हों या बायोलॉजी के बच्चे हों, अगर वो फिजिक्स में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पहले डेरिवेटिव का जो 2 वीडियो है उसको देखें, उसके बाद एक वीडियो बना हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो देखें, और उसके बाद ही इसको देखना शुरू करें। अदरवाइज समझना मुश्किल है, और जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक इसे फिजिक्स में आप यूज नहीं कर सकते। भले ही रट लीजिएगा लेकिन उतना इफिशिएंट वे में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उससे पहले एक और टर्म है जिसको हम लोग क्लियर कर लें। तो ये gx dx ये क्या कहलाया? इंटीग्रल ऑफ gx। इंटीग्रल है कि नहीं? इंटीग्रल कहलाया है कि नहीं? या इसी का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या इसी का तीसरा नाम है प्रिमिटिव फंक्शन। प्रिमिटिव, तीनों नाम है, जनरली यूज होता है इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, तीनों टर्म क्या है? सेम है। इंटीग्रल gx dx को हम इंटीग्रल कह रहे हैं, या एंटी डेरिवेटिव कह ले या प्रिमिटिव कहें, तीनों टर्म क्या है? सेम है। अब अगला पॉइंट, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ, या इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन का बात कर ले। इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जिसे हमें याद रखना है, बढ़िया से इसे हमें याद रखना है। तो पहला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्या होगा? जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? x टू द पावर n प्लस कितना c। यहां पर तो इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये dx बराबर क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n बाय n प्लस कितना c। जब देखो यहां n माइनस 1 पावर है तो n ऊपर भी है पावर, नीचे भी n से डिवाइड है। अगर एक बढ़ा दें, x टू दी पावर n कर दें तो क्या हो जाएगा? तो यहां भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n प्लस 1 बाय कितना? n प्लस 1 प्लस कितना c। सो इंटीग्रल x टू दी पावर n dx क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव में क्या होता था? पावर पीछे आता था और पावर एक घट जाता था। यहां पर पहले उसमें क्या होता था? पावर पीछे और पावर में से एक कम। यहां पर क्या होता था? पावर ऐड हो जाता है और उसके बाद उससे डिवाइड होता है। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अब लिखते नहीं है, कितना होता है? कॉस एक्स। तो इसका मतलब इंटीग्रल कॉस एक्स कितना होगा? साइन एक्स। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो होगा ही।
तीसरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, सो इसका मतलब इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस इस साइड आ गया। चौथा डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बराबर कितना होगा, टेन एक्स प्लस सी। फिफ्थ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, सो इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। 6 इंटीग्रल कॉसेक एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स, सो इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कितना, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, सो इंटीग्रल 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x टू दी बेस ई इक्वल टू कितना, 1/x, सो इंटीग्रल 1/x इज इक्वल टू कितना, log x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, सो इंटीग्रल सब में ऐड, सी ऐड होते जाएगा, कांस्टेंट तो सब में ऐड होगा ही, है कि नहीं, सो इंटीग्रल 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस 1/x प्लस सी। ठीक है, इसके अलावे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कितना, सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/mod x इंटू कितना, √x स्क्वायर माइनस 1, सो इंटीग्रल 1/mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, सेक इनवर्स x प्लस कितना, c। ठीक है, तो ये सब बेसिक फंक्शन है जिसका हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब ये है डेरिवेटिव में क्या होता था, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इंटीग्रल में क्या होता है, अगर इफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस कितना, c, देन इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ ए एक्स प्लस बी, और उसमें डिवाइड हो जाएगा कितना से, x के कोफिशिएंट से। डेरिवेटिव में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रल में हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है एक फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल f डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स।
अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे में फंक्शन और ऊपर में उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे में फंक्शन और ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स को मान लिया कितना, जेड। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का मतलब है एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज इक्वल टू कितना, डी जेड बाई डी एक्स, और यहां से एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी जेड। अब ये इसमें पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पर, सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स मतलब कितना हो गया, डी जेड बाय एफ एक्स कितना था, जेड। सो दिस इज इक्वल टू कितना, एल एन मॉड जेड प्लस सी, दैट इज कितना, एल एन मॉड जेड, जेड कितना एफ एक्स, तो हो गया एफ एक्स प्लस कितना सी। यानी नीचे में अगर फंक्शन हो तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स बाय कितना, एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना, एल एन मॉड एफ एक्स प्लस कितना, सी। नीचे में फंक्शन हो, ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रल कितना होगा, एल एन मॉड एफ एक्स प्लस कितना, सी। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हर एक टाइम में डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस एक्स बाय रूट एक्स और प्लस वन बाय कितना, रूट एक्स डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स, तो दो पावर में से आधा पावर घट गया तो कितना पावर बचा, 1.5, प्लस वन में से आधा तो एक्स का पावर 1/2 दैट इज रूट एक्स, प्लस एक्स का पावर कितना, -1/2। अब सबको अलग अलग कर दो, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स टू द पावर -1/2 dx। अब सारा किस फॉर्म पर है, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म पर है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5/2 बाई 5/2, 5/2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2, एक्स टू दी पावर 1/2 है तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 दैट इज 2/3, अब प्लस एक्स टू दी पावर -1/2 है तो 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अगर ऐड होगा तो एक्स टू दी पावर 1/2 बचेगा बाई 1/2, तो इतना, अब प्लस लास्ट में कितना, सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा है साइन इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग में बांट लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये दो बच गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है माइनस कॉट एक्स, अब प्लस कितना c। तो कहने का मतलब जो हमारा इंटीग्रांड है कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा एम क्या रहता है, जो इंटीग्रांड है उसको वैसे फंक्शन में कन्वर्ट करना जिसका कि हम इंटीग्रल जानते हो। कुछ बेसिक फंक्शन का हम लोग जान रहे हैं तो वैसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे जिसका कि हम लोग इंटीग्रल जानते हैं। तो फर्स्ट डे के लिए इतना ही, आप लोग याद करके आइए, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ पहले बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे और फिर कुछ टेक्निक सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज सब है हमारे लिए फिलहाल एज ए बेसिक टूल, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बायोलॉजी के बच्चे डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पहले थोड़ा सा बेसिक ऑफ फंक्शन देखिए, फिर डेरिवेटिव देखिए, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद
अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखिएगा तो थोड़ा सा फिजिक्स में और भी ब्रांच में आपको फायदा मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके बाद इंटीग्रल देखिए। ठीक है, थैंक यू।